आज हम लोग पढ़ेंगे शेर को सवा शेर। क्या पढ़ेंगे? एक गांव में 3 भाई रहते थे। एक गांव में कितने भाई रहते थे? 3 भाई। गप हाँकने में उनका जवाब नहीं था। गप हाँकने में उनका जवाब नहीं था। अर्थात वह बहुत गप्पी था। अर्थात वह इस काम में तीनों भाई अपने को सबका गुरु समझते थे। गप हाँकने में तीनों भाई अपने आप को क्या समझते थे? सबका गुरु समझते थे। एक बार तीनों भाई यात्रा पर निकले। एक बार तीनों भाई कहाँ निकले? रास्ता में वे एक सराय में ठहरे। रास्ता में वे कहाँ पर ठहरे? एक सराय में ठहरे। कहाँ ठहरे? उसी सराय में एक राजकुमार भी आ ठहरा। उसी सराय में एक राजकुमार भी उसने श्री कीमती वस्त्र एवं बहुमूल्य आभूषण पहने रखे थे। राजकुमार जो था वह सराय में ठहर गया। वह कीमती वस्त्र और आभूषण पहने हुए थे। कीमती वस्त्र और आभूषण पहने हुए थे। क्या किए हुए थे? भाइयों ने राजकुमार को अपने जाल में फंसाकर उससे आभूषण हथियाने की योजना बनाई। तीनों भाई क्या किया? एक योजना बनाया कि किसी तरह राजकुमार का कीमती वस्त्र और आभूषण हथिया लिया जाए। कीमती वस्त्र और आभूषण हथिया लिया जाए। उसने उनमें से एक भाई राजकुमार से बोला, महाशय समय काटने के लिए कुछ खेल पहेली हो जाए तो कैसा रहेगा? उनमें से एक भाई कहता है कि महाशय समय काटने के लिए खेल और पहेली हो जाए तो कैसा रहेगा? तो राजकुमार राजी हो गया। राजकुमार क्या हो गया? दूसरे भाई ने सुझाया, ऐसा करते हैं कि हम बारी बारी से गप्पे हाँकते हैं। बारी बारी से क्या हाँकते हैं? किसी की गप पर दूसरा कोई विश्वास करे तो विश्वास न करने वाला हार मान जाएगा। विश्वास न करने वाला क्या होगा? हार मान जाएगा। उसे गप कहने वाले की गुलामी करनी होगी। उसे कहने वाले की क्या करनी होगी? गुलामी करनी होगी। राजकुमार यह शर्त मान गया। राजकुमार यह शर्त क्या हुआ? मान गया। गपोरी बहुत खुश हुई। गपोरी क्या हुए? गपोरी जो थे वह बहुत खुश थे। गपोरी क्या थे? उन्हें पूरा विश्वास था कि वे ऐसी बेतुकी गप मारेंगे कि राजकुमार को विश्वास न करने पर मजबूर कर देंगे। ऐसा गप मारेंगे कि राजकुमार को नहीं विश्वास करने पर मजबूर कर देंगे। क्या कर देंगे? उसके मुंह से यह कैसे हो सकता है, निकलवा करके ही रहेंगे। गपोरी ऐसा सोचा। उन्होंने सराय के मालिक को पंच बनने के लिए मना लिया। मुकाबला शुरू हो गया। मुकाबला क्या हो गया? शुरू हो गया। अब क्या था? पहले भाई ने गप मारी, बचपन में हम लुका छुपी खेल रहे थे। बचपन में हम लुका छुपी खेल रहे थे। मैं छिपने के लिए एक तार के पेड़ पर चढ़ गया। वह तार का पेड़ कम से कम 100 मील लंबा था। वह तार का पेड़ कितना मील लंबा था? देखो गप कितना मार दिया। तार के पेड़ पर छुपने के लिए गए और वह 100 मील लंबा था। 100 मील लंबा तार होता है। वह सोचा राजकुमार कहेगा नहीं ये विश्वास करने लायक नहीं है तो वो हार जाएगा। लेकिन मैं दौड़कर उसकी चोटी के पत्तों के बीच छिप कर बैठ गया। वह चोटी के पत्तों के बीच में छिप करके क्या हो गया? मुझे वही नींद आ गई। जब आंख खुली तो देखा कि पैर इस बीच 50 मील और उग चुका है। नीचे उतरने की हिम्मत नहीं हुई। नीचे उतरने की हिम्मत नहीं हुई। मैं सोच ही रहा था कि पास के एक बादल का टुकड़ा गुजरा। ऐसा सोच ही रहे थे कि पास से एक बादल का टुकड़ा क्या हो गया? गुजरा। मैं उसी में घुस गया। उस बादल से पानी बरसने लगा। तब जाकर मैं पानी की धार को रस्सी की तरह पकड़ करके नीचे उतरा। पानी की धार को रस्सी की तरह पकड़ करके नीचे उतरा। था तो गप्पे मारना था। हाँ, तो कल्पना में उड़ रहा था। राजकुमार केवल मुस्कुराया। राजकुमार केवल
मुस्कुराया। भाई निराश हो गया। भाई क्या हो गया? उसे पूरा यकीन था कि राजकुमार विश्वास नहीं करेगा। पूरा यकीन था राजकुमार विश्वास नहीं करेगा। दूसरी गपोड़ी भाई बोला, एक बार मेरी नींद एक झाड़ी में जाकर के गिरी। मेरी गेंद कहाँ गिरी? झाड़ी में। वह कहता है एक बार मेरी गेंद जाकर के झाड़ी में गिर गया। कहाँ गिर गया? मैं अपनी गेंद ढूंढते झाड़ियों में घुसा, लेकिन मुझे अपनी गेंद कहीं नजर न आई। एक चूहे का बिल मुझे दिखा। गेंद तो नहीं मिला, चूहे का बिल दिखा। क्या दिखा? मैं उसके भीतर चला गया तो क्या देखता हूँ कि वहाँ सैकड़ों हाथी बंधे पड़े हैं। चूहा के बिल में हाथी जाएगा? लेकिन वो कहता है कि सैकड़ों हाथी चूहा के बिल में था। सोचा कि अब तो विश्वास नहीं करेगा राजकुमार ना। तब क्या हुआ? उस बिल में रहने वाला चूहा हाथी चोर था। चूहा क्या था? हाथी चोर था। मैंने उन हाथियों को मुक्त कराने का फैसला कर लिया। उन हाथियों को मुक्त कराने का। और क्या हुआ? कोई तरीका नहीं था सिवा हाथियों को पकड़कर अपनी जेब में भरने के। वह कहता गपोरी मेरे पास कोई तरीका नहीं था तो मैं क्या करता? जेबी में भर लिया सब हाथी को। जेबी में भर लिया सब हाथी को। क्या कर लिया? क्या जेबी में हाथी हटेगा? नहीं हटेगा। सारे हाथी जेब में आ गए तो मैं बाहर की ओर भागा। सारे हाथी जेब में आ गए तो हम बाहर की ओर क्या किए? भागा। तभी हाथी चोर चूहे ने मुझे देख लिया। वह तलवार लेकर मेरे पीछे आया। बिल से बाहर आकर चूहे से बचने के लिए उछलकर एक टिड्डी की पीठ पर सवार हो गया और उसे एक चाबुक मारी। टिड्डी ने 8-10 लंबी छलांग मारी और चूहा हाथ मलता रह गया। मतलब टिड्डी के पीठ पर मैं सवार हो गया, 8-10 छड़ी दिया, एकदम छलांग मारा। हम क्या हो गए? भाग गए। क्या हो गए? राजकुमार ने सहमति के लिए सिर हिला दिया। राजकुमार कहता हाँ ठीक है ठीक है। राजकुमार क्या बोलता है? ठीक है। हाँ मैंने भी तुम्हें टिड्डी पर जाते देखा। मैंने भी टिड्डी पर तुम्हें जाते देखा। अब दूसरा भाई भी असफल हो गया। दूसरा भाई भी असफल हो गया क्योंकि उसको विश्वास नहीं हो ऐसा करना था। ऐसा करता तब न वो हारता। लेकिन वह कहा ठीक है हम भी देखे तुमको भागते हो। हाँ उसी का हाँ में हाँ मिला। अब बारी तीसरे भाई की थी। अब बारी किसकी थी? तीसरे भाई की थी। वह बोला एक बार मैं नदी किनारे घूमने गया। एक बार हम नदी के किनारे क्या करने गए? घूमने गए। वहाँ सारे मछुआरे इकट्ठे होकर के रो रहे थे। सारे मछुआरे इकट्ठे होकर के क्या कर रहे थे? रो रहे थे। मैंने कारण पूछा तो बताया कि नदी में एक भी मछली नहीं रही, वे भूखे मर रहे हैं। वह पूछा, कहता है नदी में एक भी मछली नहीं, वह भूखे मर रहे हैं। हाँ मैं इसका कारण जानने ने नदी में उतरा। पानी के भीतर मैं देखता हूँ कि एक व्हेल सारी मछलियों को खा रही है। एक व्हेल मछली सारी मछलियों को क्या कर रही है? उसे देखकर मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने गुस्से की गर्मी से नदी का पानी गर्म होने लगा। पानी गर्म होने से व्हेल छटपटाने लगी और पानी से ऊपर आकर के हवा में उड़ गई। पानी से आकर के हवा में उड़ गई। उसके उड़ने से पहले ही मैंने उसकी पूंछ पकड़ ली। उसके उड़ने के पहले ही मैंने उसकी क्या कर ली? पूंछ पकड़ ली। हम दोनों हवा में उड़ने लगे। व्हेल ने पूंछ झटक कर मुझे गिराने की कोशिश की पर मैंने पूंछ नहीं छोड़ी। तभी मुझे एक बहुत बड़ी चट्टान हवा से तैरती नजर आई। मैंने अपने पैर उस पर टिकाए और पूंछ से पकड़कर व्हेल को खूब घुमाया, समुद्र की ओर फेंक दिया। इस प्रकार मैंने उस व्हेल से मछुआरों को निजात दिला दी। उस व्हेल से मछुआरों को क्या दिला दी? निजात दिला दी। राजकुमार ने ताली बजाई। तुमने बहुत बहादुर का काम किया। तुम बहुत बहादुरी का काम किया। तीनों भाई असफल हो गए। तीनों भाई क्या हो गए? उसके मुंह उतर गए। उसके मुंह क्या हो गए? राजकुमार अब तुम अपनी गप सुनाओ। राजकुमार तुम अपनी गप सुनाओ। राजकुमार ने कहा ठीक है अब मेरी कहानी सुनो। अब मेरी कहानी सुनो। एक देश का राजकुमार हूँ। मेरे पास 3 गुलाम है। एक दिन वे तीनों मुझे धोखा देकर के भाग निकले। वो तीनों मुझे धोखा देकर के क्या किए? तब से
उन्हें तलाश करता रहा हूँ, आज फिर वे मुझे मिल गए, आज फिर वो मुझे मिल गए। राजकुमार मुस्कुराया, तुम तीनों ही तो वे गुलाम हो। राजकुमार मुस्कुरा के कहता, तुम तीनों ही तो वे गुलाम हो। अब तीनों भाई फंस गए। अब तीनों भाई क्या हो गया? फंस गया। अगर राजकुमार की बात नहीं मानते तो शर्त हार जाते। राजकुमार की बात नहीं मानते तो शर्त क्या होता? और राजकुमार के गुलाम बन जाते हैं। अगर राजकुमार की गप स्वीकार करते हैं तो गुलाम है ही। पंच ने निर्णय दिया कि तीनों भाई हार गए हैं और वे अब राजकुमार के गुलाम होंगे। अब वे राजकुमार के वे बहुत सिटपिटा गए, राजकुमार से माफी मांगने लगे। अंत में राजकुमार ने कहा, मैं तुम्हें एक शर्त पर मुक्त करता हूँ, वह यह कि आगे से उजुल जुलूल बातें बनाकर गांव वालों को तुम ठगोगे नहीं। गपोरी भाइयों ने वचन देना पड़ा। गपोरी भाइयों को वचन देना पड़ा। अर्थात झूठ फूस बोल करके लोगों को बेवकूफ बनाने वाले आज खुद बेवकूफ बन गया था। आज खुद बेवकूफ बन गया था, क्योंकि अपने से कम बुद्धि वाले को ही लोग बेवकूफ बना सकता है ना। अपने से अधिक बुद्धि वाले को कोई बेवकूफ बना सकता है? राजकुमार पढ़े लिखे थे, बुद्धिमान थे, इसलिए तीनों गपोड़ी भाई उसको बेवकूफ नहीं बना पाया। अंत में राजकुमार उसे एक शिक्षा दे करके छोड़ा कि अब तुम दूसरे गांव वाले भोले वाले गांव वाले को नहीं ठगोगे। भोले वाले गांव वाले को कैसा लगा कहानी? चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू।